हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक सर। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर ट्रिग्नोमेट्री का जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसको बताइए, जो हाइट एंड डिस्टेंस है। तो मैंने सोचा कि हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया तो हाइट एंड डिस्टेंस भी डिस्कस कर लेते हैं, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस किसे कहते हैं, आज उसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर जरूर करिए। तो आइए आज शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, हर बार हर ईयर एग्जामिनेशन में हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड 4 मार्क्स का और ऑप्शनल में 1 मार्क्स का क्वेश्चन, मीन्स 5 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको डिस्कस करने चल रहे हैं। पहले इंट्रोडक्शन टू हाइट एंड डिस्टेंस क्या है। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री टोटली डिपेंड है राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। जो मैं डेली वीडियोस 15 मिनट 20 मिनट के अपलोड करते हैं स्टूडेंट, तो उसको दिन में एक बार जरूर आप देख लीजिए और देखने के बाद अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर जरूर करिए। जितना शेयर करेंगे चैनल प्रमोट होगा, हम आपके लिए न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे मान लो हम मीनार को देख रहे हैं, हम तो नीचे हैं, नीचे से किसी मीनार को हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमने फिगर बनाया है, हम यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे स्टैंडिंग हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं और हम मीनार को देख रहे हैं अपने आँख से। ये मीनार है, ये मीनार को देख रहे हैं। मीनार का ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट को हमने सी सपोज कर लिया है। हम यहाँ पे खड़े हैं तो इस पॉइंट को ए सपोज कर लिया है। तो हम यहाँ से मीनार के टॉप ऑफ द पोर्शन को देख रहे हैं। तो जो टॉप पोर्शन का जो ये लाइन AC कहलाता है, वो उसे लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और जब वो ऑब्जेक्ट से हम एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो राइट एंगल बन जाता है। और जो ये लाइन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल होती है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनता है उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल लेवल मीन्स बेस, जमीन कह दो, प्लेन कह दो, लैंड कह दो। इस लैंड से इस लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे देखते हैं तो हमारा आई का लेवल क्या हो जाता है, टॉप अप हो जाता है। और टॉप ऑफ द बेस को हम कोई चीज को देखते हैं तो जो लाइन ऑफ साइट मींस टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट और हॉरिजॉन्टल के बीच के जो एंगल बनते हैं उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आइए इसको डीपली हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन के साथ कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जैसे इन दिस फिगर, ये जो फिगर दिया गया है, इन दिस फिगर द लाइन AC, ये एक लाइन AC है, ड्रॉन फ्रॉम द आईज ऑफ द स्टूडेंट। ये यहाँ पे एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये स्टूडेंट है। तो इन द फिगर द लाइन AC ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट टू द top of the manner, the angle BAC, ये जो एंगल है BAC
so formed by the line of sight with the horizontal is called the angle of elevation. Means line of sight और horizontal की हेल्प से with जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ऑफ द टॉप ऑफ द मैनर फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट। यानी जो स्टूडेंट यहाँ लैंड पे खड़ा है, होरिजेंटल पे खड़ा है, जमीन पे खड़ा है और वहां से किसी टॉप ऑफ द पोर्शन को देखता है वो, तो जो टॉप ऑफ द पोर्शन के बीच का जो यहां से लाइन जो बनता है वो हमारा लाइन ऑफ साइट कहलाता है, और जो ये जमीन होता है वो बेस जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाता है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फिगर, ये मान लीजिए ये मीनार है, ये मीनार है, मीनार का टॉप ऑफ द लेवल पे कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने सी पॉइंट सपोज कर लिया है और हम यहाँ पे खड़े हैं, वो ए पॉइंट है, तो ए और सी जो लाइन होता है वो लाइन ऑफ साइट होता है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, इसके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसी तरह से एक और इसमें आता है हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है अब हम टॉप ऑफ द पोर्शन पे हैं, मान लीजिए ये हमारा ये एक घर है और उस घर पे एक कोई लड़की यहाँ पे खड़ी है बालकनी में, और बालकनी से नीचे ये कोई पॉट रखा गया है, फ्लावर का पॉट है, उसको देख रही है। तो जब वो फ्लावर के पॉट को नीचे की तरफ देख रही है तो ये लाइन ऑफ साइट अब नीचे की तरफ हो गया, यानी नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, तो इसके आई से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे तो यानी ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा और ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। यानी अब हम टॉप से, यानी ऊपर से हम नीचे की तरफ लोअर साइड में, बिलो साइड में हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसका डिस्कशन करते हैं कि नाउ वी कंसीडर दैट द गर्ल्स स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बालकनी. So the girl standing on the balcony is looking down the flower pot, looking down. This is very important. यानी ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो यानी the girl standing on the balcony is looking down at the flower pot placed on the stair from of the temple. In this case the line of sight is below. The line of sight क्या हो जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, below the horizontal line level. Horizontal level, the angle so formed by the line of sight with the horizontal is called the angle of depressions. यानी सिंपली वे में कहा जाए जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होते हैं, यानी हम लैंड पे हों और किसी टॉप ऑफ द थिंग्स को देख रहे हैं, मान लीजिए ये मीनार है, हम नीचे से किसी ऊपर के वस्तु को देखते हैं तो जो हमारे आई और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और जो हमारा आई ऑफ ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होता है वो हमारा लाइन ऑफ साइट कहलाता है, और जो बेस होता है वो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और ऊपर से हम किसी नीचे की वस्तु को देखते हैं, जैसे हम बालकनी में खड़े होकर यहाँ से फ्लावर पॉट को देख रहे हैं, यानी हमारा आई का लेवल कहाँ हो गया, नीचे की तरफ हो गया, तो हमारा जो नीचे की तरफ जो ये लाइन जो बनती है वो लाइन ऑफ साइट कहलाता है, और आई से हम एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रा कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और ये लाइन ऑफ साइट जो बिलो बन रहा है उसके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। यानी नीचे से ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकल के आता है, और ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये डाउट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में। यानी हाइट एंड डिस्टेंस का जब हम क्वेश्चन फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन में ही दिया होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है ऑब्जेक्ट कि एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है।
ठीक है। अब इसमें मेन थिंग्स ये है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज याद रखने हैं। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप याद नहीं रखेंगे तब तक इस पे वर्क नहीं कर सकते। आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज याद रखना होगा। आपको याद होगा ये होता है साइन, जिसे इसको एक शॉर्टकट ट्रिक में बोला जाए तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी यहां पे आता है, इसको बोलते हैं हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब पंडित बद्री प्रसाद ये आता है, यहाँ पे ये साइन होता है, यहाँ पे ये कॉस होता है, यहाँ पे ये टैन होता है, यहाँ पे ये क्या हो जाता है आपका कोसेक हो जाता है, कोसेक हो जाता है, यहाँ पे आपका सेक हो जाता है, सेक, और यहाँ पे हो जाता है आपका कॉट। ठीक है, यानी यहां से चलेंगे तो साइन लेंगे तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है, कॉस लेते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है। सबका बाई कर दो ऐसे, बाई कर दो ऐसे, तो साइन हो जाता है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है, कॉस होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है, टैन होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, कॉट होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है, सेक होता है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाता है, और कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपको याद रखना है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो सम स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना है। यानी दो थिंग्स आपको याद रखना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के मान और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के, उसके वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे क्या होते हैं। तो उसके हेल्प से हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में हमको क्या करना है। तो दो चीजों करना है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन हम कैसे फाइंड करते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके पहले जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक के दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसको आप जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि वो बहुत 7 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कह रहे हैं कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। 20 मीटर क्या है? लॉन्ग रोप है, विच इज टाइटली stretched and tied from to top of the vertical pole। vertical pole से क्या है? tightly attached है top of the vertical pole to the ground level। find the height of the pole। हमको क्या करना है? पोल का हाइट फाइंड करना है। if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको देखो क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो दिया गया है आपको एक पोल दिया गया है। क्या दिया गया है? एक पोल है, ये मान लीजिए ये पोल है, ये हमारा पोल है। इस पोल का हम नाम दे रहे हैं ए और बी है। ए हमारा टॉप पे है, बी हमारा ग्राउंड पे है। अब यहां से जो आर्टिस्ट है वो क्लाइंबिंग कर रहा है, चढ़ाई कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो आपको पता है कि जो भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। जो भी फिगर बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर जो पोल होता है वो हमारा हाइट हो गया। अब यहाँ से जो राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है वही क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो सबसे बड़ा जो साइड है वो कितना दिया गया है? 20 मीटर। ये आपका 20 मीटर लॉन्ग दिया गया है। ठीक है, अब ये यहाँ से इस पोल से अटैच है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो इसके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि पोल का हाइट कितना हो जाएगा। तो आप देखो ये हमारा राइट एंगल 90 डिग्री यहाँ पे बन गया, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ से देखो तो ये
इस एंगल के जो फ्रंट का साइड है इसको हटा दो, अब तो 90 डिग्री होता ही है राइट एंगल, तो इस एंगल के सामने का जो फ्रंट का साइड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। तो हमसे कह रहा है कि उसका हाइट फाइंड करना है। तो आप देखो यहाँ एंगल थीटा 30 डिग्री दिया गया है और परपेंडिकुलर उसका बताना है और उसका हाइपोटेनस 20 मीटर दिया गया है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में किसकी वैल्यू होती है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसकी मान होता है, वो हमारा साइन थीटा का वैल्यू होता है। तो आई होप स्टूडेंट इसको मैं आशा करता हूं कि आपको याद रखना पड़ेगा, तभी हम अब इसमें देख के बताएंगे कि किस रेशियो का यूज करेंगे। तो हम आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। थीटा बराबर आपका 30 डिग्री दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगा के हम यहां से इसका हाइट फाइंड कर लेंगे। तो इसका सोल्यूशन हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व लिख देंगे। सॉल्व में हम क्या कर देंगे, इन ट्रायंगल ABC यानी ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा देंगे, साइन थीटा लगा देंगे। इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री, थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन ये C पॉइंट मान लेते हैं, तो AB अपॉन AC हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई AC हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये याद रखना है, तभी हम ये लगा पाएंगे। यानी इन ट्रायंगल ABC में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई AC। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको याद रखना पड़ेगा। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स का हमने एक वीडियोस डाला है, तो आप उसको इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार उसको देख लीजिएगा कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक का 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यूज क्या होते हैं, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई AC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू AB हमको बताना है। तो AB क्या हो जाएगा, आपका हाइट है, ये हाइट है, तो इसको हम H रख सकते हैं, H अपॉन और हमारा जो हाइपोटेनस दिया गया है वो कितना है 20 मीटर दिया गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 21 जा 20 और 2H जा 2H हो जाएगा। तो यहाँ से 20/2 इज इक्वल टू H हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 20 कितने टाइम में कट जाएगा कि 10 टाइम में, यानी 10 इज इक्वल टू H हो जाएगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। किस में यूनिट है, मीटर में है, तो ये हमारा H इज इक्वल टू 10 मीटर आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, यानी पोल का हाइट कितना होगा 10 मीटर होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से व्हाट प्रॉब्लम हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए। और चैनल अच्छा लगा, वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे सभी वीडियोज को सबसे पहले देख सकते हैं। और एक सभी स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। जितना आप शेयर करेंगे ये चैनल प्रमोट होगा, हम आपके लिए न्यू क्वेश्चंस, न्यू वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड लेके आते रहेंगे। तो कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। और तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।